हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हम पढ़ेंगे ईवीएस के बारे में। ईवीएस सब्जेक्ट में एक टॉपिक है दिशा, डायरेक्शन, है ना। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में आता ही है। सारा पैटर्न, सबका पैटर्न सेम ही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो आज हम इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, जो दिशा आधारित क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है करके हमको देख के डरने का कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी है ना। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आप एक्स पर स्थित है, एक्स मतलब वो आपका घर है ना। आप एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, मतलब हमको घर से विद्यालय जाना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है ना। हमको क्या करना करता है, कोई गली वली से कहीं कहीं से घुस के हमको जाना पड़ता है, सीधा सीधा रास्ता नहीं है। अतः पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। और अंत में विद्यालय पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 140 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष घर की सही दिशा क्या है। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि इतना मीटर चला तो ए पर पहुंच गया, इतना मीटर चला इस दिशा में चला तो कहाँ पहुंच गया, बी पर पहुंच गया। मतलब इतना मीटर को बता रहे हैं और पहला क्या है, दिशा को बता रहे हैं। पूर्व में चला इतना मीटर, पश्चिम में चला इतना मीटर तो बी में पहुंचा, है ना, ऐसा करके बता रहे हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको दिशा का नॉलेज होना, हमको डायरेक्शन के बारे में पता होना, ठीक है। तो ये आप लोग सब कुछ जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ये क्या है, ये वाला देखिए, सबसे पहले हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, उत्तर है ना। ऊपर वाला हिस्सा क्या है, उत्तर, और नीचे वाला क्या है, दक्षिण है ना। तभी तो हमारे इंडिया का मैप बोलते हैं तो जिस ऊपर तरफ रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ इंडियन, और जो नीचे रहते हैं उन लोग को क्या बोलते हैं, साउथ इंडियन, है ना, वैसे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इस तरफ जो है सीधे हाथ साइड में, राइट हैंड साइड में, उसको क्या बोलते हैं, पूर्व दिशा, और लेफ्ट हैंड साइड में है उसको क्या बोलते हैं, पश्चिम दिशा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अब इसको हम कैसे भी याद रख सकते हैं, हम इसको न्यूज से याद रख सकते हैं, ठीक है। न्यूज से याद रख सकते हैं, NEWS, है। और सरल तरीका बता रही याद करने का, वैसे याद आप लोग को होगा लेकिन फिर भी एक बार बता दे रही हूँ, है ना। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। और ये क्या है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये क्या है, दक्षिण है, ठीक है। तो हम ऐसे, मतलब न्यूज में इसलिए लिखा है क्योंकि न्यूज से हमको ये समझ में आ रहा है कि चार दिशा का नाम कैसे याद करना है ना। बाकी तो आपको पता ही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। उत्तर होगा ऊपर तरफ, दक्षिण होगा नीचे तरफ, पूर्व होगा राइट हैंड साइड में, और पश्चिम होगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब जरूरी नहीं हमको बस चारों दिशा में क्वेश्चन पूछेगा, हमको आड़ा तिरछा में कहीं भी पूछ सकता है ना। क्वेश्चन ही वैसे देगा कि हमको वैसे ही हमको याद करना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए उत्तर और पूर्व इन दोनों के बीच में अगर यहाँ देखने बोल रहा है इस वाले दिशा को, तो इस वाले दिशा को हम क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज को आप नोटिस करिएगा, इधर को उत्तर पूर्व बोलेंगे और इधर को उत्तर पश्चिम बोलेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, ये दिशा के जो पूर्व और पश्चिम के आगे आगे दोनों में उत्तर उत्तर लिखा हुआ है। यहाँ पे उत्तर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये उत्तर वाला है वो मेन, ये इधर ऊपर का है, ऊपर वाला दिशा क्या है, उत्तर है ना। तो इसको ही हम मेल मान के ये उत्तर के साथ इस पूर्व को जोड़ेंगे, है ना। ये समझ लीजिए ये दोनों के बीच का यहाँ आ गया, ये दोनों के बीच का मिलके यहाँ आ गया, तो उत्तर पूर्व तो उत्तर पूर्व, ऐसे से याद रख सकते हैं, ठीक है। और सेम वैसे इसको भी हम मानेंगे, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो हमें क्या मानेंगे, उत्तर और पश्चिम मिलके कहाँ आ गए, यहाँ आ गया। तो इस डायरेक्शन हमको क्या बोलेंगे, हम इधर वाले को उत्तर पश्चिम बोलेंगे, ठीक है। सेम वैसे नीचे वाले में ये दक्षिण जो दिशा है हमारा, उसको हम मेन मानेंगे, दक्षिण को, है ना। और इन दोनों के बीच को हम देखेंगे तो सेम वैसे दक्षिण आगे लिखाएगा, फिर ये पूर्व दिशा ये वाला जो है, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण आगे लिखाएगा फिर पूर्व लिखाएगा, सेम वैसे ही यहाँ पे दक्षिण आगे लिखाएगा फिर पश्चिम लिखाएगा, और सेम वैसे ऊपर की तरफ उत्तर उत्तर आगे में लिखाएगा और इधर दक्षिण दक्षिण आगे में लिखाएगा, ठीक है। तो इतने में अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप इतने में पूछ सकते हो कि क्या है कैसे करके ना। मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वाला दिशा। ये इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ही आपका आंसर निकलेगा, है ना। ये अगर आप ये समझ गए ना तो इसको फिर समझना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया आप लोग को। मेन इसका ना यहीं पे कंफ्यूजन होता है, जैसे कि हमेशा आंसर में आपको उत्तर पूर्व ही देगा, है ना। कभी आप ये भी बोल सकते हो पूर्व उत्तर, तो हमको वैसा नहीं लिखना है, पूर्व उत्तर कभी नहीं होता, उत्तर पूर्व ही होता है।
सेम वैसे उत्तर पश्चिम ही होता है, दक्षिण पूर्व ही होता है, दक्षिण पश्चिम ही होता है ना। ये हमको याद रखना है हमेशा, कभी पश्चिम आगे नहीं आ जाएगा या कभी पूर्व आगे नहीं आ जाएगा, दक्षिण पीछे हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। इसी का मेन ट्रिक यही है, इसको याद करने का तरीका। दोनों के ऊपर में उत्तर उत्तर आगे रहेगा और इधर के साइड साइड में दक्षिण दक्षिण आगे रहेगा, हमको ऐसे याद रखना है ना। अब आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा लग रहा है मेरे को, इतने में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम एक्चुअल में अब क्वेश्चन में आते हैं, है ना। यहाँ पे बोल दिया है एक्स, आप एक्स पर स्थित है ना, तो हम अपने आप को यहाँ पे बना लेते हैं कि हम अभी कौन सी जगह में हैं, हम अभी एक्स में है ना। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ एक्स लिख दी मैं, हम कहाँ पे हैं अभी, हम एक्स पे हैं, है ना। अब क्या बोला है, और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, जो हमको नहीं पता कि अभी वाई कौन सी डायरेक्शन में होगा, कहाँ होगा, है ना, तो अभी उसको छोड़ते हैं क्योंकि हमको वही निकालना है। आपके घर, आप क्या बोला है, आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले यहाँ से, हम लोग का असली जो क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। पहले आप ए पर जाते हैं, और ए कहाँ पे है, जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं, हम अपना एक्स बना लिया, ये हम है ना, ये हमारा घर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए उत्तर दिशा कहाँ दिख रहा है आप लोग को, उत्तर दिशा किस तरफ है, उत्तर दिशा हमारा किधर है, हाँ उत्तर ऊपर की तरफ है ना, सामने है, उत्तर ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब उसको कितना बोल रहा है, 30 मीटर, हमको इसको भी ध्यान में रखना है ना। उत्तर में कितना बोल रहा है, 30 मीटर बोल रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। 30 मीटर बढ़ गए, तो अब हम यहाँ पे 30 मीटर लिख भी देते हैं ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। 30 मीटर लिख दिए, आगे बढ़ के, अब यहाँ पे जब आगे बढ़े तब हम यहाँ पे क्या है, ए पर जाते हैं, है ना, ये हमारा ए है। पहले हमको क्या बोल दिया, पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स से उत्तर दिशा में 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये आगे समझ में, हम उत्तर चले गए, आगे चले गए उत्तर दिशा में, हाँ। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, फिर बी पर जाते हैं। अब बी कहाँ पे है ये हमको पता चलेगा, हमको अभी नहीं पता है, जो ए के ठीक पश्चिम में, ए हमारा ये है, अब ए को हमको फोकस करना है ना। अब ए का पश्चिम क्या होगा ये हमको ध्यान में रखना है। अब ए के पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है ना। अब पश्चिम दिशा कहाँ है आप बताइए, पश्चिम किधर है, लेफ्ट साइड में है ना। तो अब ए के पश्चिम में जाएंगे, कितना चलने बोल रहा है वो, 40 मीटर, है ना। तो इसको हम ऐसे अपने हिसाब से लाइन बनाएंगे, 40 मीटर कितना होगा करके, है ना। तो 30 इतना बनाए तो 40 थोड़ा सा से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं 40 मीटर। और हम कहाँ पहुंच गए अभी, इस वाले पॉइंट में बी में पहुंच गए, है ना, ये बोला है ना। फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं अब क्या बोले, फिर आप सी पर जाते हैं जो कहाँ है, बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब यहाँ पे बी को हम फोकस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी के उत्तर में बोला है, अब बी का उत्तर कौन सा होगा बताइए, हमको यहीं पे गड़बड़ नहीं करना, हमको याद रखना है बी, अभी हम सिर्फ बी पे फोकस कर रहे हैं, अभी हमको इसको भूलते जाना है। जैसे ही हम इसको बनाते जाएंगे ना तो हम इसको भूल जाएंगे, हमको इसको फोकस नहीं करना। अब हमको जो बी बोला है ना, अब हम यहाँ पे खड़े हो गए समझ लीजिए, है ना। पहले यहाँ खड़े थे, चल के यहाँ पहुंच गए, यहाँ से यहाँ पहुंच गए। अब आप यहाँ से आपको देखना है, इस जगह में आप खड़े हो गए। अब यहाँ से फिर उत्तर देखेंगे तो उत्तर आपको आगे दिखाई देगा ऊपर की तरफ, है ना। तो हम कहाँ बढ़ेंगे, अब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। और ऊपर की तरफ कितना बोल रहा है उत्तर में, हाँ बी से ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर, ये उत्तर दिशा में पहुंचे बी से कितना 30 मीटर की दूरी में, है ना। 30 मीटर लिख देते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है, और अंत में विद्यालय पहुंच जाते हैं। देखिए ये सी था ना, ये हमारा क्या था, सी था। अब क्या बोल रहा है, सी के बाद हम और किधर जाएंगे तो विद्यालय पहुंचेंगे सी के ठीक पश्चिम में, है ना। अब पश्चिम किधर है, और 140 मीटर चलने पर तो हम इधर गए तो हम कहाँ पहुंच गए, वाई में पहुंच गए, क्योंकि एक्स हमारा घर है और वाई हमारा विद्यालय है ना। तो हम कहाँ पहुंच गए, ये वाई में पहुंच गए, ठीक है। तो वाई हमारा क्या है, विद्यालय, ठीक है। ये हमारा घर है, हाउस एच लिख दिए, विद्यालय हमारा वाई, स्कूल एस लिख दिए, ठीक है, ताकि आप लोग के समझाने के लिए मैं ऐसे लिखी हूँ, है ना। अब हमको क्या बोल रहे हैं, हमको अब इसके बाद वाले लाइन को भी बहुत अच्छे समझना है। विद्यालय के सापेक्ष, हमको ये बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि किसके सापेक्ष पूछ रहा है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ये विद्यालय के सापेक्ष पूछ रहा है, ये घर के सापेक्ष नहीं पूछ रहा है ना। तो घर के सापेक्ष पूछता तब हम इसको फोकस करते, ये विद्यालय के सापेक्ष पूछ रहा है तो हम विद्यालय पहुंच चुके हैं। अब हमको इसके अकॉर्डिंग देखना है किसको, घर की सही दिशा बतानी।
अब हम पहुंच गए विद्यालय। अब विद्यालय के सापेक्ष मतलब विद्यालय में खड़े होकर हमको देखना है कि हमारा जो घर है ये वाला, यहाँ से डायरेक्ट ये वाला, ये कौन सी दिशा में है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर हम किसको फोकस करेंगे, y को। ठीक है, अब यहीं पे हम क्या बनाएंगे, यही वाला दिशा, यही वाला डायग्राम को रफ में बना के देखेंगे कि हम यह हमारा जो घर जो x है वो कौन सी दिशा में हमको मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो पहले मैं क्या कर ली, ये 4 दिशा बना ली, है ना। ये देखो, ये देखिए 4 दिशा हो गया यहाँ से। अब मैं क्या करूंगी, ये वाला चारों को बनाऊंगी, है ना। तो ये देखिए, इस कॉर्नर से ये 2 दिशा हो गया और इस कॉर्नर से ये दिशा दिशा मिलके इस कॉर्नर तक जा रहा है ना, ये इस वाले कॉर्नर पे आ रहा है ना, ये वाले कॉर्नर पे ऐसे। तो मतलब ये वाला होगा इन दोनों के बीच का, पूर्व और दक्षिण के बीच का। तो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच का कौन सा दिशा है, दक्षिण पूर्व है। तो हमारा एक्चुअल में जो आंसर होगा वो क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा, है ना। तो हमारा उसमें बहुत सारे 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको, कहीं पे दक्षिण पूर्व लिखा रहेगा, कहीं पे पूर्व लिखा रहेगा, कहीं पे उत्तर पूर्व लिखा रहेगा, है ना, कहीं पे दक्षिण बस लिखा रहेगा। वो मिक्स आंसर देगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब आपको दिशा को याद रखना पड़ेगा, है ना, कि कहाँ पे क्या है। तो उसके हिसाब से आप बता लेंगे। और एक कंफ्यूजन यहाँ पे ये भी यही वाला चीज होता है ना, हमको मेन क्या है, वाई को फोकस करना है, क्योंकि वो विद्यालय के सापेक्ष बोला, विद्यालय हमारा वाई है। यहीं पे आप दिशा बना के देख लो पेंसिल से रफ में, ठीक है। ये हमारा हो गया 4 दिशा, ऐसे बना लो, ये मेन मेरा 4 दिशा है ना। अब उसके बाद बीच का ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। तो ये क्या, ये इधर आके जुड़ रहा है क्या, तिरछे में, है ना। तो ये इस वाले में, इस डायरेक्शन में आके आगे जाके मेरे घर में मिल रहा है ना। तो मेरे घर वाला दिशा कौन सा होगा, ये वाला होगा। हमको ऐसे याद रखना है, ठीक है। हमको यहीं पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये डायरेक्ट ये भी मतलब ये वाला घर अगर डायरेक्ट इधर होता है, ऐसा कुछ सिचुएशन, अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमको और कंफ्यूजन क्लियर होगा, है ना। तो हम उसके दिशा के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। अगर एक्स इधर होता, डायरेक्ट नीचे इसके सीधे में रहता, तब हम बोलते दक्षिण। सीधा इधर में रहता तब हम क्या बोलते उसको, पूर्व। इधर रहता तो पश्चिम, ऊपर रहता तो उत्तर, है ना। और बाकी बीच का तो आप लोग को पता ही है, यहाँ मैं नाम लिख चुकी हूँ, है ना, क्या क्या नाम है उसको, ठीक है। इसको मैं सर्कल में भी कर देती हूँ अलग से, ताकि और अच्छे से ये हम इसको हाईलाइट कर पाएंगे, देख पाएंगे अच्छे से, है ना। हमको दिशा में ही फोकस करना है, सब दिशा ही याद रहेगा ना तो ही कर पाएंगे। नंबर के क्वेश्चन में आते हैं अब हम। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः पहले आप ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पाथ पार करते हैं और अंत में 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर विद्यालय पहुंचते हैं। और वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है ना, बस थोड़ा दिशा को बदल दिए और मीटर को बदल दिए है। तो मीटर को हमको उतना मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा उसको ध्यान रखना है, वो किस लिए वो भी मैं बताऊंगी आपको आगे। अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। हमको कहाँ बोल दिया, आप एक्स पे स्थित है बोल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना एक्स बना लेते हैं कि हम कहाँ पे हैं। तो ये हम अपना एक्स बना लिए, हम यहाँ स्थित है ना। अब हम चलना प्रारंभ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, पहले आप ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ क्या बोल रहा है, उत्तर में बोल रहा है ना। तो फिर उत्तर में किस तरफ जाएंगे बताइए, हम लोग ऊपर के तरफ, है ना। तो हम ऊपर के तरफ गए, कितना 100 मीटर गए, है ना। तो ये ऊपर हम चले गए, तो हम कहाँ पहुंच गए, ये 100 मीटर, 100 मीटर चले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद मान लीजिए इसको ए नाम दे दिया, ठीक है, अपने समझने के लिए ए नाम दे दिया। हाँ बोला नहीं है लेकिन फिर भी हम अपने से नाम दे दिया, हम और क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पाथ पार करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, पश्चिम में गए, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे हम, पश्चिम में। पश्चिम किधर है, किस तरफ है, लेफ्ट है। तो अब हम कहाँ पढ़े, लेफ्ट में पढ़े, ठीक है। कितना, 75 मीटर, है ना, सुरंग था लंबा, उसको पार किए। अब यहाँ पे देखिए और अंत में कहाँ पहुंचते हैं, मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, है ना, यहाँ पे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अंत में 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में, और दक्षिण किस तरफ है, नीचे है, हाँ दक्षिण किधर है, नीचे की ओर, है ना। तो ये अब हम कहाँ गए, नीचे गए, ठीक है। और अंत में 100 मीटर की दूरी पर ठीक दक्षिण में, मतलब ये कितना मीटर का है, ये 100 मीटर का है ना। में वाई विद्यालय पहुंच जाते हैं, मतलब ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, हमारा विद्यालय है ना। अब यहाँ पे क्या बोले, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। मतलब अब हम कहाँ खड़े हो गए हैं, वाई पर खड़े हो गए हैं। अब आप बताइए कि क्या करेंगे इसको हम, कि वाई के सापेक्ष जो है आपका जो घर है वो कहाँ पे स्थित है, कौन सी दिशा में स्थित है,
स्थित है। हाँ एकदम करेक्ट है। किधर किधर स्थित है? पूर्व में, है ना। अब देखिए पहला तो ये बस दिशा बता देगा कि पूर्व में, और दूसरा मीटर मीटर भी आता है ना, मतलब जैसे आपको क्या बोल देगा ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आपको दे देगा कि 100 मीटर, 100 मीटर पूर्व बोल देगा, है ना। 100 मीटर ठीक पूर्व दिशा है, ऐसे लिखाते हैं ऑप्शन में, ठीक पूर्व दिशा, है ना। और उसके बाद फिर क्या बोल देगा, मान लीजिए सेम में 75 मीटर भी बोल दिया ना, 75 मीटर ठीक पूर्व दिशा, है। लेकिन अब आप तो कंफर्म है कि ठीक पूर्व दिशा तो होगा ही, है ना, इधर है तो पूर्व दिशा होगा। लेकिन 100 होगा कि 75 होगा वो हम ऐसे समझ में आएगा। देखिए 100 मीटर हम इधर चले, 100 मीटर ये देखिए दोनों बराबर दिख रहे हैं ना, है ना। अब ये 75 मीटर है तो ये बराबर है, तो ये भी बराबर होगा हमारा। तो इसलिए जब ये 75 है तो पूर्व दिशा में भी कितना मीटर चलेगा, तब वो अपने घर में पहुंचेगा, विद्यालय से 75 मीटर पहुंचेगा, तो है ना। 75 मीटर चलेगा तो वो विद्यालय पहुंचेगा। तो हमारा एक्चुअल में सही आंसर क्या होगा, 75 मीटर वाला, है ना। तो हमको दिशा को तो फोकस करना ही है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ऐसा मीटर वीटर वाला भी दे दिया रहेगा, तब हमको ये मीटर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा आंसर को सही करने के लिए, ठीक है। तीसरा चौथा और भी ऑप्शन में और भी कुछ कुछ ऐसे लिख के दे देगा, इतना मीटर उतना मीटर करके, लेकिन आपको सही आंसर पता होना चाहिए। आप सही आंसर हम ऐसे निकालेंगे मीटर से, है ना। अगर मीटर साथ में दिया है तो, और देता है कई जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का देता है, सिंपल दिशा बोल देगा, और कई क्वेश्चन ऐसा मीटर के साथ, ठीक है। तो ये एक नया चीज था, इसके साथ दिशा के साथ मीटर वाला, तो ये आप लोग को समझ में आ गया ना मीटर वाला। अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है और डॉक्टर का अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः पहले डॉक्टर ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर की दूरी पर है, फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर है, और अंत में वह अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी, ये आपको बताना है ना। तो सेम वैसे करेंगे जैसा हम सब क्वेश्चन में करते थे, लेकिन हमको मीटर को ध्यान में रखना है। अब यहीं पे अगर हम मीटर को कुछ भी खींच देंगे, ज्यादा बराबर कुछ भी कर देंगे, तो यही गलती होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए मीटर में बहुत अंतर है। यहाँ 500 मीटर बोला, वहाँ 400 मीटर, ये तो सेम सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 और 80 में आ गया है उसके बाद, है ना। कितना अंतर है 500 मीटर और 80 मीटर में, है ना। तो उसको हमको ध्यान में रख के हमको वहां लाइन खींचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कौन सी जगह पे हैं, हम एक्स पे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बना लेते हैं एक्स, ये एक्स है हमारा। अब क्या बोला है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन अब शुरू होगा, है ना। हम ए पर जाते हैं, ए पर जाते हैं जो क्या है, एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर की दूरी पर है। अब पूर्व किस तरफ है, पूर्व दिशा, हाँ राइट साइड है पूर्व, है ना, लेफ्ट साइड नहीं है। पूर्व राइट साइड है, कितना 500 मीटर चलने बोला है ना। तो हम यहाँ पे हैं, अब हम एक्स की तरफ कितना चलेंगे, 500 मीटर, है ना। एक्स को हम थोड़ा इधर खिसका देते हैं ताकि अच्छे से बनाते बनेगा। और हाँ यहाँ हम एक्स पे हैं। अब वो पूर्व में चलने बोला, कितना चलने बोला, 500 मीटर, है ना। यहाँ हम 500 मीटर चले तो कहाँ पहुंच गए, हम ए में पहुंच गए, तो हम यहाँ ए लिख दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, हाँ अब क्या बोल रहा है, फिर बी पे जाएंगे। बी जो है वो किस तरफ है, ए के ठीक दक्षिण में है, ठीक है। अब ए के दक्षिण में किस तरफ है, दक्षिण मतलब यहाँ से किस तरफ जाएंगे, ए की जगह में नीचे की तरफ जाएंगे, और कितना चलेंगे, 400 मीटर चलेंगे, है ना। तो हम यहाँ इस लाइन को ध्यान में रखते हुए, 500 वाला है, अगला 400 है, मतलब इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा, है ना। इसको हमको ध्यान में करना है, ध्यान में रख के हमको वो ड्रॉ करना है लाइन को। अब हम यहाँ क्या करें, 400 मीटर, हाँ ये 400 मीटर हो गया। अभी हम कहाँ पहुंच गए, बी में पहुंच गए, ये हमारा क्या है, बी है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ अब उसके बाद बी से वो कहाँ जा रहा है, फिर सी पर जाता है, और सी कहाँ पे है, बी के ठीक पश्चिम में है ना। बी के ठीक पश्चिम में, पश्चिम दिशा मतलब यहाँ से किस तरफ जाएंगे, बी से बी का पश्चिम कौन सा होगा, ये वाले बी का पश्चिम दिशा कौन सा होगा, अगर हम इस बी, लेफ्ट साइड, है ना, ठीक है लेफ्ट साइड। अब हम इधर आएंगे, लेकिन हमको कितना मीटर चलना है, यहीं पे हमको ध्यान देना है। बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर चलना है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 400 मीटर है, और यहाँ पे कितना बोल रहे हैं हमको, 90 मीटर बोल रहे हैं, है ना। तो हम 90 मीटर मतलब छोटा सा लाइन खींचेंगे इसके हिसाब से, है ना, ये 90 मीटर।
मतलब बी से हम कहाँ आए, सी में आए, जो कि कितना बोला है हमको, 90 मीटर है ना। हाँ, बस हमको इसी चीज को ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट है ना, कितना मीटर बोल रहा है उसको। अब उसके बाद क्या बोला है, और अंत में वह अपने अस्पताल पहुंच जाता है, और जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर है। सबसे पहले हमको सी का उत्तर देखना है, फिर 80 मीटर बताना है। तो ये सी का उत्तर किधर होगा, हाँ ये सी का उत्तर हो जाएगा ऊपर साइड है ना। ऊपर साइड कितना, 80 मीटर है ना। तो हम इस लाइन से थोड़ा सा छोटा खींचेंगे, ये देखिए ये वाले लाइन है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा वाई, ये हमारा वाई हो गया, क्योंकि वाई हमारा क्या है, हॉस्पिटल है। और कितना चला, ये 80 मीटर चला है ना, 80 मीटर यहाँ लिख के, ठीक है। अब हम कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए हम, हॉस्पिटल पहुंच गए, ठीक है। और ये क्या है, ये डॉक्टर का घर है। अब हमको इसके सापेक्ष है ना, हॉस्पिटल अस्पताल के सापेक्ष हमको डॉक्टर के घर की दिशा बतानी है, ठीक है। तो हम यहीं पे दिशा को ड्रॉ करेंगे रफ में। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि वो कौन सी दिशा में है। आप लोग बताइए कौन सी दिशा में है ये, उत्तर पश्चिम में, एकदम सही बोले, उत्तर पश्चिम में ही होगा। वो कैसे, ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 4 दिशा को ड्रॉ कर लेते हैं है ना। उसके बाद फिर ये बीच बीच वाले दिशा को ऐसे डॉट 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 में करेंगे, ऐसे ऐसे डॉट 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 में, ये हो गया। तो यही वाला दिशा जो है आगे बढ़ के ये डॉक्टर के घर की तरफ पहुंचा रहा है हमको, है ना। और ये वाली दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये उत्तर और पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमको कुछ पूछा नहीं है कितने मीटर है क्या है, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। अगर मीटर पूछता, इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं पूछेगा मीटर, मीटर हमेशा वो इजी टाइप का पूछेगा, वही जो 7500 वाला मैं आपको बताई थी ना, जो एकदम एक बार में समझ में आएगी कितने मीटर, बस इसलिए हमको उसको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है, रहता है लेकिन हम हमारे ध्यान में नहीं रहता, हम बस दिशा को ही देखो फोकस कर लेते हैं, है ना। तो हमको ऐसा नहीं करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। चौथे नंबर का क्वेश्चन अब देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है और डॉक्टर का अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः पहले वो कहाँ जाते हैं, उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर, पहले उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले एक्स बना लेते हैं, ये देखिए ये हमारा एक्स है ना। अब हमको कहाँ जाना है, उत्तर दिशा पे जाना है ना, तो थोड़ा ऊपर बना लेते हैं जैसे, हाँ ये हमारा एक्स है ना। अब यहाँ से कहाँ बोला है, वो उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलने बोला है। तो उत्तर दिशा किस तरफ है, किधर जाएंगे हम लोग, ऊपर की तरफ है ना। तो ये हम ऊपर की तरफ चले गए, ऊपर की तरफ कितना बोला, 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर हम लोग चल दिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर कहाँ पहुंच गए, मान लीजिए यहाँ पे ए में पहुंच गए कहीं पे, है ना, या कोई बिंदु है, ए है, वहां पहुंच गए। अब वो क्या बोल रहा है, फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से ए से हम पूर्व दिशा, मतलब कौन सी दिशा है, किस तरफ चलेंगे हम, राइट साइड में। कितना चलेंगे, 4 मीटर चलेंगे, है ना। 4 मीटर मतलब थोड़ा सा इससे बड़ा बनाऊंगी मैं ये। तो ये कितना है, 4 किलोमीटर, है ना। 4 किलोमीटर मतलब हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे बी पे पहुंच गए। बी पे नहीं लिखेंगे, भी क्या बोल रहे क्वेश्चन, उसको पहले देखते हैं। 4 मीटर 4 किलोमीटर जाते हैं, वाई पर आपके अस्पताल के सापेक्ष, मतलब समझ लीजिए 4 मीटर चले तो डायरेक्ट हम कहाँ पहुंच गए, वाई में पहुंच गए, ठीक है। हम कहाँ पहुंच गए, सीधा डॉक्टर के हॉस्पिटल में पहुंच गए, ठीक है, अस्पताल में पहुंच गए। अब हमको क्या बोल रहा है, ये अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर का घर बताना है, ठीक है। तो हम इस वाई को क्या मानेंगे, मेन। अब हम इस वाई पे खड़े हैं, अब यहाँ से हमको दिशा को बताना है। तो अब आप बताइए, आप लोग बताइए कि यहाँ से इसकी दिशा कौन सी होगी, दक्षिण और पश्चिम, है ना। दक्षिण पश्चिम होगा इसका दिशा, एकदम सही है, दक्षिण पश्चिम होगा। वो कैसे होगा, इसको हम मेन, हम क्या माने कि हम वाई पे खड़े हैं। तो सबसे पहले ये 4 मेन दिशा हो गया ऐसा, है ना। अब उसके बाद ये वाला, है ना। अगर इस दिशा को हम ये वाले दिशा में आते हैं ऐसे, तो कहाँ है, यहाँ के मिल रहे हैं, ठीक है। ये तो हम पहले बता दिए कि कौन सा दिशा होगा, दक्षिण पश्चिम। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम, दिशा तो हमको पता चल गया, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में 2 चीज को पूछा है। ये देखिए दक्षिण पश्चिम, है ना, हमारा आंसर निकल गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, वाय पर आपके अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा बताइए। तो दिशा तो हम बता दिए, अब न्यूनतम दूरी मतलब
y से x के बीच में हमको उसकी दूरी निकालना है ना। अब हम उसको कैसे निकालेंगे ये मैं बताती हूँ दूरी को। कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, हमको दिशा तो पता है लेकिन साथ में हमको क्या बताना है, उसका दूरी भी बताना है ना, तब उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तो मैं इसको मिटा देती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या करूंगी, इसको और इसको मिला दूंगी सबसे पहले, ठीक है, ये y और x को ना, तो ये एक हमारा एक समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना। समकोण त्रिभुज मतलब जो 90 अंश का होता है ना, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब ये ऐसे आड़ा तिरछा रखा है समझ लीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा घुमा के इसको सीधा रख देते हैं, ठीक है। जब हम इसको सीधा रखेंगे तो हमारा नया त्रिभुज हमको क्या मिलेगा, हमारा नया जो समकोण है वो हमको क्या मिलेगा, ये देखिए। जैसे हम इसको क्या बोला है यहाँ पे, ये हम उसको ए बी सी मान लीजिए, ठीक है। उसको समझाने के लिए मैं आपको लिख रही हूँ, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। और ये वाले को कितना बोला है, वो 4 बोला है, और ये वाले को कितना बोला है, 3 बोला है ना। ये 4, ये देखिए ये वाला लाइन, ये वाला लाइन है, और ये 3 किलोमीटर वाला ये वाला है ना। इसको 4 बोला, इसको 3 बोला। अब यहाँ पे देखिए, ये पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको सॉल्व करेंगे, और हम इसका ये कर्ण का वर्ग जो है वो हम निकालेंगे ना। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे एक प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। लाइन को और अच्छे से बना देते हैं, और वर्ड जो है वो लंबा रहता है ना। हम्म, तो हमको पता है कि ये क्या है, ये हमारा आधार है। आधार मतलब बेस नीचे वाला, ये सबसे नीचे, इसलिए ये हमारा आधार है। और इसको क्या बोलते हैं, लंब है ये, है ना। ये लंब है किस पे, इस आधार पे, तो ये हमको क्या बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये वाला कर्ण हो जाएगा, जो दोनों को जोड़ रहा है वो कर्ण है ना। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ठीक है। मतलब हम कहाँ तक का पढ़े थे, ये वाला पढ़े थे, है ना। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब यहाँ पे लंब क्या है, ए बी है, इसलिए हम यहाँ ए बी का वर्ग लिख दिए। आधार क्या है, बी और सी है, इसलिए बी सी का वर्ग लिख दिए। अब यहाँ पे कर्ण क्या है, ए और सी, और यही हमको निकालना है ना। तो हम यहाँ पे ए और सी का वर्ग लिख दिए। अब क्या 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 मान दिया है हमारे पास, लंब का मान दिया है कितना, 4, तो हम यहाँ 4 का वर्ग लिख देंगे। आधार का मान दिया है कितना, 3, तो हम यहाँ 3 का वर्ग लिख देंगे। लेकिन हमको तो एसी का मान नहीं पता है, इसलिए हम एसी का वर्ग एसी का वर्ग ही लिखेंगे, है ना। अब 4 चौक कितना होता है, 16, और 3 तिया कितना होता है, 9 होता है ना। ये 3 तिया 9 और 4 चौक 16। अब एसी का एसी ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 9 जोड़ेंगे तो 25, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो वर्ग है, एसी का वर्ग है, ये वर्ग इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग मूल में बदल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे ये देखिए करनी लगा दिए इसमें। अब जब इसमें कर्ण नहीं दिख रहा है, ये यहाँ लिख देती हूँ, ये देखिए AC बराबर क्या हो गया, ये करनी में 25, है ना। अब करनी में 25 को जब हम तोड़ेंगे तो किस में तोड़ते हैं इसको, 5 गुणा 5 में, है ना। 5 पंचे 25 होता है, तो कितना आया AC, है ना। अब क्योंकि ये पेयर है, 5 5 और दोनों का एक पेयर बन गया, समझ लीजिए ये रूट है वो भी, तो क्या हो जाएगा, ये पेयर है और ये रूट है, मतलब पेयर मतलब 5 का वर्ग हो जाएगा ना। ये ऐसा बता देती हूँ, डायरेक्ट लिख देती हूँ क्लियर एकदम, ये 5 का वर्ग होगा ना ये, तो ये वर्ग और ये करनी कट जाता है दोनों एक दूसरे से, है ना। ये जो रूट है वो और जो स्क्वायर है वो कट जाता है, तो हमारे पास जो AC का मान आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। तो इस हिसाब से हमारा जो ये वाला जो दूरी है, ये तो कर्ण हो गया, है ना। यही कर्ण क्या है, ये भी तो कर्ण ही है ना। इसी का ही मान निकाले तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। इसलिए हमारा दूसरा आंसर क्या आएगा, 5 किलोमीटर। उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा 2 आंसर है। एक तो हमको दिशा पूछा था तो हमने दिशा बता दिया दक्षिण पश्चिम, और दूसरा हमको दूरी पूछा था, न्यूनतम दूरी, तो हमने क्या करा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमने बता दिया कितना, 5 किलोमीटर, है।
अब जरूरी नहीं कि वो हमेशा इसको गायब करे, कुछ ऐसा सिचुएशन देगा कि कभी लंब वाला हिस्सा गायब रहेगा तो कभी आधार वाला हिस्सा गायब रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, है ना। बस इस टाइप का भी कम पूछता है, लेकिन फिर भी हमको हर टाइप को पढ़ना है ना, हमको हर क्वेश्चन के लिए हमको रेडी रहना पड़ेगा कि कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन देगा, हमको भी नहीं पता है ना, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। तो उसमें 2-3 टाइप का मैं आप लोग को पढ़ा चुकी, एक तो वो मीटर वाला था, है ना, वो एग्जैक्ट उसको देख के बता सकते हो कितना मीटर है, कहाँ गलती नहीं करना है ये भी बता दी। और एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है दिशा वाले में, और इस टाइप का क्वेश्चन को वो कम ही पूछेगा, बहुत ही कम पूछेगा, वो जो पहले वाला जो मैं आप लोगों को बताई हूँ ना उसको पूछेगा। लेकिन फिर भी हम लोग को हर कंडीशन के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि इस साल का उसका क्वेश्चन का टाइप क्या है ना। ठीक है, तो एक ये वाला हो गया। तो दिशा से रिलेटेड जिस टाइप का क्वेश्चन आता है सीटेट में वो मैं पढ़ा दी हूँ, और एक आप लोगों को मैं यहाँ पे होमवर्क दे देती हूँ, है ना। एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दे देती हूँ और उसका ऑप्शन भी मैं लिख के दूंगी, और उसका आप लोग सॉल्व करिएगा और फिर आंसर को बताइएगा कि क्या होगा, है ना। दो क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, 5वां और 6वां। 5वें का ऑप्शन यहाँ 4 ऑप्शन मैं दे दी हूँ, ABCD, है ना। और इसमें सबसे पहले आप लोगों को टाइप को पहचानना रहेगा, है ना। और देखिएगा 6वें क्वेश्चन में भी मैं क्वेश्चन यहाँ पूरा लिख दी हूँ, और इसका भी 4 ऑप्शन दे दी हूँ, और ऑप्शन दे दी हूँ तो और ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों को उसको समझना कि इसका आंसर कौन सा होगा, है ना। और यहाँ पे टाइप को पहले समझिएगा कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर ये कौन से टाइप वाला, क्या हमको इसमें कुछ मैथ सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कि डायरेक्ट सिर्फ दिशा पूछ रहा है कि दिशा के साथ मीटर को भी पूछ रहा है ना, और ऑप्शन के हिसाब से हम उसको ऑप्शन को टिक करेंगे, है ना। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है।